हे गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूं। 12 अप्रैल 2022 आज का दिन है और हर दिन की तरह आज के दिन भी हम लोग एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करेंगे। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सिंपल और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खूबसूरत बात यहाँ पे कही जा रही है। टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। तो जैसा आप कल चाहते हैं, कल का दिन जैसा चाहते हैं, ये आज का दिन जो है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन कर आया है ताकि कल का निर्माण आप कर सके और जैसा आप चाहते हैं कल का दिन वैसा आप उसको क्रिएट कर सके, उसको बिल्ड कर सके अपने अकॉर्डिंग। तो ये आज का दिन आपका एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये ध्यान में रख सकते हैं ताकि आप कल का निर्माण, कल की संरचना आप कर सके जैसा आप चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी आप कल के डेट में अपने लिए सोचे हैं उसकी तैयारी आज से, अभी से क्रिएट कर दे, तैयार कर ले। अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा बहुत अच्छे से उठाए ताकि कल के डेट में जो कल आप देखना चाहते हैं वो कल आपका उसी के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ये आज का कोटेशन था। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का दिन एक इम्पॉर्टेंट डे से, जैसा कि हम लोग हर दिन शुरुआत करते हैं, तो आज का दिन भी आपका 12 अप्रैल जो है एक इम्पॉर्टेंट डे से इसकी शुरुआत हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेज की बात करें तो यहाँ पे 11 अप्रैल को एक दिन यहाँ पे सेलिब्रेट किया था, डेट इज नेशनल सेफ मदरहुड डे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 अप्रैल को यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है और बेसिकली ये दिन जो है वो हर साल 11 अप्रैल जो है वो डेडिकेटेड है सुरक्षित मातृत्व दिवस को लेकर के। नेशनल डे के रूप में ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। यह गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक उचित पहुंच के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। यह अभियान व्हाइट रिबन अलायंस द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये अवेयरनेस को लेकर के प्रमोट करता है। किसकी अवेयरनेस को लेकर के? ताकि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी इम्पोर्टेंस को लेकर के, उनके प्रॉपर एक्सेस को लेकर के, उनके हेल्थ केयर को लेकर के ये बेसिकली प्रमोट करते हुए देखने को मिलेगा। और इसकी शुरुआत, ये कैंपेन की जो शुरुआत की गई थी, इस दिवस को सेलिब्रेट करने की जो शुरुआत की गई थी वो व्हाइट रिबन अलायंस के द्वारा यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। इस अभियान की शुरुआत यहाँ पे की गई थी, ये ध्यान रख सकते हैं। WRAI की बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, इंडिया वाज वंस कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्रीज to give birth as it contributed to 15% of all maternal deaths globally। आप देख सकते हैं भारत को कभी जन्म देने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक माना जाता था। ठीक है, तो मैटरनल डेथ्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ग्लोबली भारत को जो है कंसिडर्ड किया जाता था मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ के रूप में। ठीक है, क्योंकि इसने वैश्विक स्तर पर सभी मातृ मृत्यु में 15% का योगदान दिया था। आप देख सकते हैं ग्लोबली डेथ, मैटरनल डेथ्स को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल लेवल पे भारत का जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना परसेंट था? वो 15% था, जिसके वजह से भारत जो है मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ के लिस्ट में आपका था बर्थ को लेकर के। ठीक है, बर्थ को लेकर के ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये माना जाता था किसी टाइम पर। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे दिवस यहाँ पे आपका डेडिकेट किया गया 11 अप्रैल, ताकि सुरक्षित मातृत्व दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा सके। अवेयरनेस लोगों के अंदर होना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन को लेकर के। जो जो ज़रूरत है उन सभी ज़रूरत की चीज़ें उनकी देखभाल में यूज़ होनी चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। इसीलिए इसको यहाँ पे 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? डन? समझ में आ गया? ये आज का पहला नंबर न्यूज़ था। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं पाम संडे की बात यहाँ पे की जा रही है। इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है 10 अप्रैल 2022 को। ठीक है, इस वर्ष 10 अप्रैल की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा दिन था? संडे था। ठीक है, तो पाम संडे 10 अप्रैल 2022 को बेसिकली संडे के दिन ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और बेसिकली ये दिवस जो है पाम संडे जो है ये बेसिकली होली वीक, किसके? ईस्टर से पहले का रविवार है जो पवित्र सप्ताह शुरू करता है। ठीक है, तो ईस्टर के पहले जो रविवार पड़ता है उसमें बेसिकली इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, इसको मनाया जाता है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है। द ओकेजन डिनोट्स द अराइवल ऑफ जेसस इन जेरूसलम। ठीक है, यह अवसर जो है जेरूसलम में यीशु के आगमन को दर्शाता है। जेरूसलम कहाँ पे है? जेरूसलम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा लोकेशंस आपको क्लियर करा देता हूं। तो थोड़ा सा लोकेशन देखिए।
जेरूसलम के लोकेशन की अगर हम लोग बात करें, ये हमारा प्यारा भारत आप यहाँ पे देख सकते हैं। भारत से आप इधर निकलिएगा, अरब सागर आप देख सकते हैं, अरब सागर से फिर गल्फ ऑफ आदेन आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज गल्फ ऑफ आदेन, ठीक है, गल्फ ऑफ आदेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आदेन की खाड़ी। फिर यहाँ से ये वाला एरिया हो गया जिबूटी, जिबूटी को क्रॉस करके लाल सागर में प्रवेश करने के बाद, लाल सागर में प्रवेश करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा, दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा, ये हो गया गल्फ ऑफ सियोज, ठीक है, स्वेज, यही स्वेज नहर है जो कि मध्य सागर में, भूमध्य सागर में निकलती है, ये भूमध्य सागर है। और यहीं पे आप देख सकते हैं इजराइल के अंदर आपको यहाँ पे जेरूसलम आप यहाँ पे देख सकते हैं, जेरूसलम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जेरूसलम, ठीक है, ये लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर? तो इसी जगह की बात कही जा रही है, इसी दिन जेसस का आवागमन होता है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा, अकाबा लोकेशन के नाम पर यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा नाम रखा गया है। बाकी यहाँ पे गल्फ ऑफ स्वेज देख सकते हैं, स्वेज की खाड़ी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वेज नहर, ठीक है। लोकेशंस की बात करें, इसके अंदर जो बेसिकली जो इसका कंट्रोल है, वो कंट्रोल किसके ऊपर है, वो इजिप्ट यहाँ पे कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज स्वेज, ठीक है, यहाँ से निकलते हुए यहाँ से आप देख सकते हैं ये भूमध्य सागर में ये आपका निकलता है, भूमध्य सागर में, ठीक है। दिस इज ये आपका बहुत पतली ये आपको देखने को मिलेगा जोन है, वाटर बॉडीज है जो कि कनेक्ट करता है लाल सागर को किससे, भूमध्य सागर से ये आपका कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका आगे जा करके कहाँ मिलेगा, ये भूमध्य सागर में निकलेगा, ठीक है, मेडिटेरियन सी में ये आपका निकल जाता है। देख सकते हैं कितनी वाटर बॉडीज है। तो बड़े बड़े जहाज बहुत यहाँ पे सोच समझ करके बहुत मतलब इसको आगे निकाला जाता है। तो ये आप देख सकते हैं यहीं पे 23 मार्च 2021 को कौन सी जहाज़ फंसी थी, चलिए नाम बताइए उसका जल्दी से, कौन सी जहाज़ फंसी थी, तो आपको वो बताना है। स्विच जगह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, नाम बताइए कौन सी जहाज़ फंसी थी, 23 मार्च 2021 की बात बता रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हैं कितनी पतली नहर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जेरूसलम का लोकेशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जेरूसलम, ये वाला एरिया, ये ध्यान रखिएगा इजराइल के अंदर में आता है। ये गाजा स्ट्रिप है, ये वेस्ट बैंक है, यहीं पे जेरूसलम है। कैपिटल है तेल अवीव, पहले कैपिटल हुआ करता था इजराइल का, ये ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी दिन बेसिकली क्या होता है, जेसस का अराइवल जेरूसलम में डिनोट करता है ये पर्व। जब जेसस गधे पर सवार होकर जेरूसलम नगर में गए तो एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और उसने ताड़ की डालियों और उनके वस्त्र सड़क के पार रख दिए और जेसस को राजसी व्यवहार दिया। आप देख सकते हैं जब एक जेसस जो थे डंकी पर सवार यानी गधे पर सवार होकर के जब टाउन में प्रवेश किए जेरूसलम में, तो बड़ी तादाद की जो भीड़ है वहाँ पे जमा हो गई और पाम के ब्रांचेस जो है उसकी सहायता से रोड के किनारे में उनको एक रॉयल ट्रीटमेंट इनको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो पीपुल चैंट होसाना होशाना विच मीन्स सेव अस ओ लॉर्ड। तो लोग होशाना होशाना का जाप करते हैं जिसका अर्थ है हमें बचाओ ओ स्वामी। ये ध्यान रखिएगा इसी दिन पाम संडे के दिन जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 10 अप्रैल के दिन, याद रखिएगा ईस्टर के पहले जो संडे पड़ता है उसी को लेकर के ये होली वीक की शुरुआत बेसिकली इसी दिन से होती है, गुड फ्राइडे को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ज्योतिराव फुले यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 अप्रैल 1887 से 28 नवंबर 1890। 11 अप्रैल 1887 क्या है इनका बर्थ एनिवर्सरी, जयंती यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है ज्योतिबा फुले। चलिए इनके बारे में आपको बताना है, ये होमवर्क है आपका, दूसरा नंबर होमवर्क आपको बताना है ज्योतिबा फुले के बारे में क्या जानते हैं, क्या किस बेसिस पे आप इनको याद करते हैं, इनके नाम आने से आपको किस चीज़ की ध्यान में आती है वो आपको बताना है, क्या बात ध्यान में आती है। तो 11 अप्रैल 1887 को इनका जन्म हुआ था।
महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक सोशल एक्टिविस्ट थे, ये ध्यान रखिएगा, एक सोशल एक्टिविस्ट थे। कहाँ से? महाराष्ट्र के, जिन्होंने जाति व्यवस्था और छुआछूत के उन्मूलन और महिलाओं के उत्थान के लिए इन्होंने काम किया था। तो कास्ट सिस्टम को खत्म करने को लेकर के इनके द्वारा काम किया गया था। और जो अनटचेबिलिटी वाली भावना है, ठीक है, अनटचेबिलिटी, चलिए मुझे बताइएगा हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में अनटचेबिलिटी के बारे में जिक्र किया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो उसके बाद उनके छुआछूत के उन्मूलन को यानी खत्म करने को लेकर के भी इनके द्वारा बहुत सारे काम किए गए थे। ये होमवर्क नंबर 3 है, याद रखिएगा। और वुमेन को किस तरह से अपलिफ्ट किया जा सके, वुमेन के उत्थान को लेकर के इनके द्वारा बहुत सारे काम यहाँ पे किए गए हैं। इनके द्वारा जो पहला स्कूल स्टार्ट किया गया था लड़कियों के लिए, वो पुणे में स्टार्ट किया गया था 1848 में, ये ध्यान रखिएगा। लड़कियों के लिए अपना पहला स्कूल इन्होंने 1848 में पुणे में शुरू किया था, ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने निचली जातियों के लोगों के लिए लड़ने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी, यानी सोसाइटी ऑफ ट्रूथ सीकर्स टू फाइट फॉर दोज पीपल हु बिलोंग टू द लोअर कास्ट, ये ध्यान रखिएगा। जो निचली जातियों के लोगों के लिए लड़ने के लिए सत्यशोधक समाज की भी इन्होंने स्थापना की थी, ये ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं और इसीलिए बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है हर वर्ष 11 अप्रैल को हम लोग ये जयंती सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये आज का तीसरा नंबर न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, 4th नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पार्किंसंस डे की बात यहाँ पे कही जा रही, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है कब? 11 अप्रैल को, ठीक है। यहाँ पे पार्किंसंस दिवस जो है वो बेसिकली हर साल इसी दिन विश्व भर में इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक बीमारी है, ठीक है, ताकि लोगों को इस बीमारी के बारे में पता चल सके। न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी इसको बेसिकली कहते हैं। न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। इस बीमारी के लक्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें हिलने डुलने, जकड़न, संतुलन, समन्वय के मुद्दों से लेकर चलने में कठिनाई तक शामिल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बीमारी के जो सिम्टम्स है, ये हमेशा कांपना, ठीक है, हिलना डुलना, जकड़न, बैलेंस में मतलब बेसिकली कंफ्यूजन होना, आपक होना, कोऑर्डिनेशंस में इशू देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी देखने को मिलेगी चलने में। तो ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह दिन जेम्स पार्किंसन की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। तो जेम्स पार्किंसन का यहाँ पे एनिवर्सरी के रूप में भी इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जिन्होंने 1817 में पहली बार इस बीमारी को पहचानते हुए रिकॉग्नाइज किया था। 1817 में एक निबंध ऑन द शेकिंग पॉलिसी भी लिखा था। तो 1817 में इन्होंने पहली बार एक निबंध भी लिखा था, एक आर्टिकल भी लिखा था शेकिंग पॉलिसी को लेकर के। 1817 में पहली बार इन्होंने इस बीमारी को पहचाना भी था और इनके ऊपर आर्टिकल भी लिखा था। ब्रेन से रिलेटेड ये बीमारी है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी को लेकर के अवेयरनेस को लेकर के, लोगों को जागरूक करने को लेकर के, इस तरह की बीमारी को लोगों को पता होनी चाहिए। इस तरह की अगर कहीं पे भी किसी के लोगों में भी अगर सिम्टम्स देखने को मिलता है या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए ये बीमारी कैसी है और उनका जल्द से जल्द इलाज किया जा सके, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये आपका 4th नंबर न्यूज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। 5th नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज इमरान खान। इमरान खान से रिलेटेड हम लोगों ने द हिंदू में भी कवर किया था कल के डेट में, याद होगा। अविश्वास प्रस्ताव इनके द्वारा हार गए, ये ध्यान रखिएगा। और पाकिस्तान के पीएम पद से ऑब्वियस सी बात है इस्तीफा इनको अब देना है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे पक्का हो गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार को विपक्ष द्वारा उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को विफल करने के बाद 9 अप्रैल 2022 को सत्ता से बाहर कर दिया गया था, ठीक है। उन्होंने 2018 से पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। वह एक पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं। अब ये बेसिकली अब ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे, पहले ये क्रिकेटर भी थे। और खान ने 3807 रन बनाए, टेस्ट क्रिकेट में 362 विकेट लिए। उन्हें आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल भी किया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये उनकी पुरानी लाइफ थी। उसके बाद फिर वो सत्ता में आए, पॉलिटिक्स में आए और 2018 से 2022 तक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य भी किया, ठीक है।
चलिए आपको बताना है होमवर्क नंबर 4, अगले प्रधानमंत्री बनने कौन जा रहे हैं पाकिस्तान के। ये होमवर्क नंबर 4 है, ठीक है। यानी इमरान खान तो अब हट गए, तो अब अगले पीएम कौन, पीएम का जो मोर्चा संभालने वाले हैं वो कौन संभालने वाले, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। तो ये 5th नंबर न्यूज़। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर न्यूज़ की तरफ। कल हम लोगों ने द हिंदू, देखिए द हिंदू की क्लासेस आप रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट करें। द हिंदू की क्लासेस, देखिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी होता है द हिंदू को लेकर के कि सर लैंग्वेज को लेकर के। मैं उनको बता दूं कि आप खास करके हिंदी मीडियम वालों के, हिंदी मीडियम वाले क्लास नहीं ज्वाइन करते द हिंदू की, वो मैंने ऑब्जर्व भी किया है और लोगों के रिक्वेस्ट भी आते हैं, सेशंस भी आते हैं इसको लेकर के कि द हिंदू को ज्वाइन करने का सर क्या फ़ायदा, हमें तो इंग्लिश समझ में नहीं आती। अरे समझना क्या है, आपको न्यूज़ एनालाइज करना है, न्यूज़ एनालाइज करना है। आपको कम से कम पता होना तो चाहिए ना कि हाँ ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल क्या मैसेज दे रहा है हमें। जिस तरह से मैं बिहार न्यूज़ एनालिसिस कवर कराता हूँ उसमें इंग्लिश वाले नहीं आते, उसमें हिंदी वाले नहीं आते, तो ऐसे ही काम नहीं चलेगा ना। आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूज़ एंड आर्टिकल्स। तो रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, आप क्लासेस करें, आप क्लासेस करें, समझने का प्रयास करें कौन सा न्यूज़ क्या कह रहा है। द हिंदू के बहुत सारे न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैंने सुबह 11 बजे करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम उस आर्टिकल्स के बाइलिंगुअल में तो नोट्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको पहले पता चल जाती है द हिंदू में, तो उसको कवर करना जरूर ना भूलें और सारे क्लासेस कवर करें, सारे क्लासेस कवर करें। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लैंग्वेज कभी भी बाधा नहीं होनी चाहिए। अपने आप को इतना मजबूत करें कि कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, आपको समझने से मतलब है कि हाँ ये आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है, और वो आर्टिकल अगर आपको समझ में आ गया तो वो फिर ऑब्वियस सी बात है आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो आज से आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे, जो इंग्लिश वाले हैं वो बिहार न्यूज़ ज्वाइन करेंगे, जो हिंदी वाले हैं द हिंदू आपको ज्वाइन करना मस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, देखिए आप लोग एक दिन शेयर करते हैं, 2 दिन फिर बैक जाते हैं, बार बार मुझे बोलना पड़ता है आप लोगों को शेयर करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि बाकी लोग भी इसको ज्वाइन कर सकें, बाकी लोग भी इस क्लासेस को देख सकें, है ना। आप लोग शेयर नहीं कर रहे, बाकी लोगों तक, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे क्लासेस को लेकर के, उन्हें बताएं। और बहुत से लोग ये भी चाहते हैं सर मैं लाइव देखूं आपको, जब आप क्लास करें तो मन नहीं लगता, तो लाइव के लिए तो बताया ना मैंने, कम से कम 1000 तो करना पड़ेगा ना, फिर मैं तो आ ही रहा हूँ। तो जितना जल्दी आप करेंगे, अगर आप नेक्स्ट मंथ तक कर देंगे तो मेरे लिए ही फ़ायदा होगा, आपके लिए भी फ़ायदा होगा कि मैं लाइव आकर के आप लोग को सारी चीज़ें गाइड करूँगा। तो थोड़ा सा उसको मैनेज करें आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके जूनियर्स हैं जो भी फाइनल्स ईयर्स में हैं, है ना, उनको ये सारे इन्फॉर्मेशन करें। करेंट अफेयर्स आपको पता है ये सारे न्यूज़ कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट भी मैं ले रहा हूँ रेगुलर बेसिस पर, टेस्ट भी आपका 11:45 में होता है, तो उसको मिस बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथा भारत अमेरिकी 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद, यहाँ पे 11 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई है। 2+2 डायलॉग की बात की जा रही है, यानी डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स की बात यहाँ पे कही जा रही है। चौथा यहाँ पे भारत और यूएस के बीच में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, यहाँ पे आपको जो कि स्टार्ट हुआ है 11 अप्रैल 2022 से, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है, और विदेश मंत्री जयशंकर कर रहे हैं। गृह मंत्री, होम मिनिस्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं। अमेरिकी का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यहाँ पे, और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। तो लॉयड ऑस्टिन और यहाँ पे एंटनी ब्लिंकन जो SOS है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, वहाँ के, उनके द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। भारत की तरफ से कौन है, राजनाथ सिंह और मिनिस्टर जयशंकर ते, ठीक है। गृह मंत्री आप यहाँ पे देख सकते हैं लेड बाई होम मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। दोनों देशों के बीच पिछली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता अक्टूबर 2020 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, तो उसी को लेकर के बात कही जा रही है, ठीक है। चलिए डिफेंस है यहाँ पे, इसको सही कर लें। गृह मंत्री कहाँ से आ गया, रक्षा मंत्री यहाँ पे होगा, ठीक है, रक्षा मंत्री। गृह मंत्री तो अमित शाह हैं,
तो लास्ट जो 2+2 मिनिस्ट्री डायलॉग जो हुआ था दोनों देशों के बीच, जो पिछली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो हुई थी, वो अक्टूबर 2020 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2+2, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था द हिंदू में, क्लासेस करें। 7वां नंबर न्यूज़, यहाँ पे परीक्षा पर्व को लेकर के बात की जा रही है। 4.0 परीक्षा एक उत्सव है, परीक्षा को ऐसे लीजिए मानो एक त्योहार है। हैशटैग परीक्षा पर्व की बात यहाँ पे कही जा रही है। ट्रीट एग्जामिनेशन इन अ फेस्टिव मैनर, इसी तरह से आप लोग भी इसको लें, एक त्योहार की तरह मनाएं। मैं भी आपको हमेशा कहता हूँ कि आप 8 मई को आपके लिए त्यौहार ही है, तो उसको त्यौहार की तरह आप उसको मनाएं। जितना जश्न आप त्यौहार में मनाते हैं उसी खुशी के साथ आप ये एग्जामिनेशन भी दें, बिना प्रेशर लिए हुए। एवरीथिंग गोना बी ऑल राइट, ये ध्यान रखिएगा। परीक्षा पर्व 4.0 की बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी शुरुआत 11 अप्रैल से 31 मई तक परीक्षा पर्व 4.0 यहाँ पे मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR से के द्वारा 11 अप्रैल से 31 मई 2022 तक परीक्षा पर्व यहाँ पे 4.0 मनाएगा। यह छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को अपने विचार साझा करने और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन और महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करने का एक प्रयास है। तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, ताकि वो अपने थॉट्स को, अपने गाइडेंस को और उनके जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं एक्सपर्ट्स के, वो सारे वो शेयर कर सके स्टूडेंट्स को, और ताकि उनके लिए ये आपका मददगार हो सके। संवेदना आप कह सकते हैं, संवेदना इन्हें छात्रों की मदद करने के लिए NCPCR की एक टोल फ्री टेली काउंसलिंग सेवा संवेदना भी यहाँ पे शामिल है। टोल फ्री काउंसलिंग सर्विस आप यहाँ पे देख सकते हैं NCPCR, ताकि वो स्टूडेंट्स को गाइड कर सके। जो भी स्टूडेंट्स के अंदर कन्फ्यूज़न है या किसी भी चीज़ को लेकर के संदेह वगैरह है एग्जामिनेशन को लेकर के या कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के, तो वो संवेदना पे कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री काउंसलिंग सर्विस है जहाँ पे स्टूडेंट्स की हेल्प की जाती है। क्लियर, डन। 7 नंबर न्यूज़ कंप्लीट। आइए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा पर्व याद रखिएगा 4.11 अप्रैल से 31 मई, और ये टोल फ्री नंबर संवेदना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 8 नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कंट्री के फर्स्ट पर्सन यानी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव डी जूरी जो है पोरबंदर के विजिट पे है, पोरबंदर गए हुए हैं। तो पोरबंदर कहाँ पे पड़ता है, पोरबंदर कहाँ पे, राष्ट्रपति ने पोरबंदर में 5 दिवसीय माधवपुर गेड़ मेले का उद्घाटन यहाँ पे किया है। आप देख सकते हैं। पहले पोरबंदर है कहाँ, थोड़ा सा लोकेशन आपको दिखाता हूँ। लोकेशन आप देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज गुजरात। लोकेशन पता होना चाहिए, हर एक लोकेशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए किस लोकेशन के बारे में आपको बात कही जा रही है। और पता आप लोगों ने पता नहीं न्यूज़ पे ये मैप खरीदा कि नहीं खरीदा। मैप अगर आपने नहीं खरीदा है तो मैप खरीदिएगा जरूर। पोरबंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहाँ पे, इधर आपको द्वारका देखने को मिलेगा, द्वारका, ठीक है। दिस इज पोरबंदर, ये पटना वाला मीठा पुल नहीं है गुजरात है ये ध्यान रखिएगा। जूनागढ़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, बगल में जूनागढ़, ठीक है। तो दिस इज पोरबंदर, ठीक है। तो ये इसी लोकेशन की बात यहाँ पे कही जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहीं पे रामनाथ कोविंद ने 10 अप्रैल 2022 को गुजरात के पोरबंदर जिले के माधापुर गेड़ गांव में 5 दिवसीय मेले का उद्घाटन यहाँ पे इनके द्वारा किया गया। यह मेला एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माधवपुर गेड़ में भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी की शादी का यहाँ पे देख सकते हैं। गेड़ जो है ये बेसिकली गांव है। माधवपुर गेड़ जो है वो गांव है, वहीं पे ये मेले का उद्घाटन यहाँ पे किया जाता है। ये तीर्थ स्थल माधवपुर गेड़ में भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी की शादी का जश्न मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो माधवपुर गेड़ में ये ध्यान रखिएगा। पिलग्रिमेज स्पॉट आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ये फेमस माधवरे टेम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस गांव में यहाँ पे बना हुआ है। 13वीं सेंचुरी में प्रसिद्ध माधवराय मंदिर मूल रूप से इस गांव में 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, और उसी टाइम से ये मंदिर आपका फेमस है, ठीक है। कृष्ण और रुक्मणी देवी की शादी का जश्न मनाने को लेकर के ये दिवस यहाँ पे 5 दिन का गेड़ मेले का उद्घाटन यहाँ पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है 10 अप्रैल को, ठीक है। क्लियर, ये 8 नंबर न्यूज़। नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 नंबर न्यूज़ की तरफ।
पहचाने कौन सा मैप है, बताइए कौन सा मैप है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, बताइए इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए। बताइए 7 जगह का लोकेट मैंने किया है, हमेशा आपको याद कराता हूँ ये सारा 7 लोकेशन, ठीक है, तो यही आपको बताते हुए चलना है। बताइए कौन सा लोकेशन को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो पहला वाला है भुज, याद रखिएगा भुज, इसके ऊपर मूवी बनी है, याद रखिएगा। दूसरा है SEZ कांडला, कांडला पोर्ट, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा है गल्फ ऑफ कक्ष, कक्ष। चौथा है द्वारका, द्वारका। पांचवा है पोरबंदर, पोरबंदर। छठा है जूनागढ़, जूनागढ़। ये गल्फ ऑफ खम्बत, खम्बत, ये ध्यान रखिए, खम्बत की खाड़ी, ठीक है। ये सारे लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे एक इंडेक्स जारी किया गया, सूचकांक, किसको लेकर के, एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। तो गुजरात नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में सबसे ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सब। तो इस सूचकांक में टॉप कौन है, टॉप में यहाँ पे गुजरात आप यहाँ पे देख सकते हैं। गुजरात ने नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 SECI में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो बड़े राज्यों में यहाँ पे आप देख सकते हैं, लार्जर स्टेट श्रेणी में गुजरात यहाँ पे आपका टॉप में आप देख सकते हैं। गुजरात के बाद आपको केरल और पंजाब यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे केरल, तीसरे नंबर पे पंजाब। छोटे राज्यों की सूची की अगर बात करें तो गोवा जो है वो सूचकांक में सबसे ऊपर है, उसके बाद त्रिपुरा और मणिपुर, ठीक है। तो गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये टॉप 3 छोटे राज्यों की बात यहाँ पे की जा रही है। सूचकांक का उद्देश्य क्या है, डिस्कॉम के प्रदर्शन, ठीक है। यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है, डिस्कॉम के परफॉर्मेंस और ऊर्जा दक्षता आदि सहित 6 मानकों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग करना है। तो बेसिकली एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, कहाँ कहाँ पे एनर्जी का स्रोत कैसे है और किस लेवल पे वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, और जलवायु का क्या परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलेगा हर एरिया में, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये 9th नंबर न्यूज़ था। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं भूज, यहाँ पे आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आई होप आपको क्लियर हो जाता है। तो रन ऑफ कच्छ आप यहाँ पे देख सकते हैं, भूज देख सकते हैं, कानला पोर्ट, गल्फ ऑफ कच्छ आप यहाँ पे देख सकते हैं, मांडवी आप देखने को मिलेगा, ठीक है। द्वारका आप देख सकते हैं, पोरबंदर देख सकते हैं, मानवधार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें दिस इज जूनागढ़, जूनागढ़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें गल्फ ऑफ खम्बत आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सूरत है, तापी नदी है, नर्मदा नदी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। ये सारे लोकेशन आप देख सकते हैं, साबरमती आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 10वें नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सफल प्रशिक्षण यहाँ पे किया गया पाकिस्तान के द्वारा, देख सकते हैं। टेस्ट फ्लाइट ऑफ शाहीन 3, शाहीन 3 का यहाँ पर टेस्ट फ्लाइट किया गया, उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। होमवर्क आ गया फिर आपसे आपका, ठीक है। आपको बताना है शाहीन 1 एंड शाहीन 2 कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। आपको इसका डेट मुझे बताना है, ये पढ़ाया हुआ है आप लोग को बताना है कब इसको लॉन्च किया गया था, लॉन्च डेट, ठीक है। तो पाकिस्तान की सेना ने 9 अप्रैल 2022 को सतह से सतह पर यानी सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का सफल उड़ान प्रशिक्षण किया है। यह 2750 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेज सकता है। अब देख सकते हैं इसका रेंज कितना है, 2750 किलोमीटर आप यहाँ पे देख सकते हैं। सॉलिड फ्यूल है और पोस्ट सेपरेशन एल्टीट्यूड करेक्शन यानी PSAC सिस्टम से भी लेस है। आप देख सकते हैं पोस्ट सेपरेशन एल्टीट्यूड करेक्शन की भी बात कहें तो ये उससे भी लेस है, सॉलिड फ्यूल्ड रहता है और ये पोस्ट सेपरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सॉलिड फ्यूल क्या होता है, सॉलिड फ्यूल इज सुटेड फॉर रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी। द मिसाइल वाज फर्स्ट टेस्टेड इन मार्च 2015। आप देख सकते हैं पहला जो मिसाइल जो था शाहीन 1 का वो कब टेस्ट किया गया था, 2015 में।
और ये सॉलिड फ्यूल जो होता है वो बेसिकली प्रतिक्रियाओं क्षमता के लिए उपयुक्त होता है। चलिए मुझे बताइएगा, होमवर्क नंबर 5, होमवर्क की तो भरमार कर दूंगा, होमवर्क करें। देखिए सभी लोग आंसर नहीं करते हैं, मैं आपसे क्या करूंगा, आपसे मैं आंसर अनाउंस करूंगा, ठीक है, और मुझे सबके आंसर चाहिए। देखिए क्यों कहता हूँ कि आप लोगों को आंसर्स करने के लिए, ये आंसर करने का रीज़न क्या है, आंसर करने का रीज़न ये है कि आप इसी बहाने उस टॉपिक के बारे में आप पढ़ेंगे, उस टॉपिक के बारे में आप सर्च करेंगे, उस टॉपिक के बारे में आप थोड़ा सा जानेंगे और कमेंट्स में आप लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कल भी मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है, तो उस होमवर्क में कुछ ही लोग सिर्फ आंसर करते हैं। अगर मैं नाम बताऊं तो जो आंसर यहाँ पे किया गया है, आंसर यहाँ पे जो किया गया, अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने कल तो नहीं दिया था, परसों दिया था। बेसिकली 11 बजे वाले में होमवर्क नहीं मिलता है, लेकिन अब मैं इसमें भी होमवर्क देता हुआ चलूँगा, ठीक है, होमवर्क देता हुआ चलूँगा। जैसे परसों मैंने दिया था तो आंसर सुषमा का आया था, पूजा कुमारी का आया था, ठीक है, ये दोनों लोगों ने आंसर दिया था परसों के डेट में। तो आप लोग भी इसी तरह से करते रहे, डेली बेसिस पे आप लोग आंसर करते हुए चले, और मैं अनाउंस करूँगा अब डेली बेसिस पे कि कौन कौन आंसर कर रहे हैं और किसका आंसर सही है, ज़्यादा एक्यूरेट है। वो भी मैं आप लोगों को जहाँ पे गलतियाँ होती है वो तो मैं रिवर्ट कर ही देता हूँ। आप इससे आपको पता चलता होगा कि मैं सभी के आंसर्स पढ़ता हूँ, भले ही थोड़ा सा टाइम लगता है, क्लास खत्म होने के तुरंत बाद मैं नहीं पढ़ता, लेकिन भले ही शाम तक या रात तक जब भी मैं पढ़ता हूँ आंसर्स को, तो मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ जहाँ पे कोई गलतियाँ होती हैं। तो आप लोग सभी लोग आंसर करें, ऐसा मत समझिए कि मैं आंसर नहीं पढ़ता हूँ, सभी के आंसर पढ़ता हूँ। तो फिफ्थ जो होमवर्क है, आपको डिफरेंस बताना है किसमें, सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्यूल में, ठीक है, गैस फ्यूल में, ईंधन में, ये तीनों में डिफरेंस बताना है। ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। पाकिस्तान आप यहाँ पे देख सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा यहाँ देख सकते हैं, इस्लामाबाद देख सकते हैं, लाहौर पंजाब, पेशावर सिंध, बलूचिस्तान, सिंध का नाम बहुत आप लोगों ने इतिहास में सुना होगा, ये सिंध में ही, कराची आपका स्थित है, हैदराबाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इधर ईरान के साथ बॉर्डर यहाँ पे शेयर कर रहा है अफगानिस्तान, इंडिया बाउंड्री अपना शेयर कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 11 नंबर, जल्दी बताइए इनका नाम बताइए। बेसिकली इनके द्वारा अभी F1 रेस यहाँ पे जीता गया, ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रैंड प्रिक्स, चार्ल्स लेक्रेक, ये ध्यान रखें, चार्ल्स लेक्रेक की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो इनके द्वारा 10 अप्रैल को यहाँ पे सेकेंड टाइम इन्होंने ये आपका ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीता है। चार्ल्स लेक्लर ने 10 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड प्री में अपना दबदबा बनाया है, ठीक है। सर्जियो पेरेस दूसरे और मर्सिडीज के जॉर्ज रसल तीसरे स्थान पर हैं। तो यहाँ पे सर्जियो पेरेस जो है वो सेकंड पे, मर्सिडीज जॉर्ज रसल जो है वो थर्ड पे, लैंडो नॉरिस एंड डैनियल रिचार्डो फिनिश्ड 5th एंड 6th, ठीक है। तो उसको लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। फार्मूला 1 नाउ हेड्स टू इटली फॉर द एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स ऑन अप्रैल 24, फॉलोड बाय द इनॉग्रल मियामी ग्रैंड प्रिक्स ऑन 8 मई 2022। तो बेसिकली फार्मूला 1 अब 24 अप्रैल को एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स के लिए इटली के लिए रवाना होगा। इसके बाद 8 मई 2022 को मियामी ग्रैंड प्रिक्स का उद्घाटन यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, चार्ल्स लेक्रेक ऑस्ट्रेलिया F1 ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स यहाँ पे जीता है, ये ध्यान रखिएगा। 12 नंबर न्यूज़ की तरफ बात करें तो भारत में भी यहाँ पे गोल्ड मेडल आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मेडल यहाँ पे थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग में यहाँ पे जीता गया है। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग में भारत ने 10 पदक जीते। अमित पंघाल और आशीष कुमार सेटल फॉर सिल्वर मेडल इन द मेंस वेट 22 kg। तो 9 अप्रैल 2022 को फुकेत में थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में अमित पंघाल और आशीष कुमार के लिए पुरुषों के 52 kg और 81 kg स्पर्धाओं में क्रमशः रजत पदक के लिए समझौता किया। भारत ने 10 पदक जीते, 3 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य के साथ टूर्नामेंट का समापन किया। गोविंद सहनी जो 48 kg कैटेगरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अनंत प्रहलाद चोपड़े मेंस 54 kg, सुमित कुंडू 75 kg, ये इनके द्वारा 3 गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता गया, ठीक है, डन। तो ये 12 नंबर न्यूज़। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर न्यूज़ की तरफ। देख सकते हैं साउथ दिल्ली में एक आपका प्रेजेंट किया जा रहा है
रेलवे की तरफ से वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव की बात कही जा रही है। तो दक्षिण मध्य रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है। दक्षिण मध्य रेलवे यहाँ पे एससीआर ने अपनी 6 डिवीजनों में प्रमुख 6 स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है। सिकंदराबाद आप देख सकते हैं, काचीगुड़ा, विजयवाड़ा, गुंटूर, औरंगाबाद स्टेशनों पर भी यहाँ पे स्टॉल जो है वो आपके खोले गए हैं। गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड अ न्यू इनिशिएटिव इन द जनरल बजट 2022 एंड इज ऑलरेडी अंडर ट्रायल एट तिरुपति। तो सरकार ने आम बजट 2022-23 में नई पहल की घोषणा की थी और अपने पहले ही से ही तिरुपति में इसका प्रशिक्षण चल रहा है। तो तिरुपति में इसका प्रशिक्षण ऑलरेडी चल रहा है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो ये 30 नंबर। नेक्स्ट नंबर 40 नंबर न्यूज़ आपके सामने। कंट्री पहचानिए, कौन सी कंट्री बताइए जल्दी। कंट्री पहचानिए, जल्दी से पहचानिए कंट्री। टेस्ट का भी टाइम हो रहा है, जल्दी से बताइए कौन सी कंट्री है। बहुत इस कंट्री के बारे में न्यूज़ में हम लोगों ने पढ़ा है और मैंने आपको द हिंदू में भी इसके बारे में कवर कराया। बेसिकली इस लोकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया है। कौन सा लोकेशन है जल्दी से बता दीजिए और कौन सी कंट्री है। देखिए अगर हम लोग बात करें तो दिस इज नन अदर देन, अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक चैनल है, ठीक है, एक चैनल है, स्ट्रीट भी है। तो दिस इज यूनाइटेड किंगडम का सबसे टॉप पोर्शन, ये स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं। भारत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ से हम लोग गल्फ ऑफ आदेन से जिबूटी से क्रॉस करके स्वेज नहर से होकर के स्वेज नहर से मेडिटेरियन सी से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, अटलांटिक ओशन, इंग्लिश चैनल, ये बे ऑफ बिस्के है और यहाँ से स्ट्रेट ऑफ डोवर। और ये स्कॉटलैंड का ग्लासगो में यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत यहाँ पे टाइटल जीता है। तो भारत ने ग्लासगो में महिला युगल और मिश्रित युगल स्क्वैश खिताब यहाँ पे जीते हैं। तो दीपिका पल्लिकल ने 9 अप्रैल 2022 को ग्लासगो में विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में क्रमशः जोशना चिनप्पा और गौरव घोषाल के साथ महिला युगल और मिश्रित युगल खिताब जीता है। दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल ने इंग्लैंड की एंड्रियन वॉलर और प्लीसन वाटर्स को 11-6, 11-8 से हराया है स्कॉटस्टन लीजर सेंटर में फाइनल में। दे बिकेम इंडियाज फर्स्ट एवर वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप, भारत के पहले विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप भी रह चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसी को लेकर के ये आपका 40 नंबर न्यूज़ है। लोकेशन क्या है? ग्लासगो लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये ग्लासगो COP26 यहीं पे हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, ठीक है। यहाँ पे स्कॉटलैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, एडिनबर्ग यहाँ का कैपिटल आप देख सकते हैं। ये नॉर्थ चैनल है, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैप की अगर मैं बात करूँ, मैप दिखाता हूँ आप लोगों को। तो हम लोग जो मैप की अगर हम लोग बात करें, क्या देखिए ये वाले लोकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं। तो दिस इज इंग्लिश चैनल और ये स्ट्रेट ऑफ डोवर है, ठीक है। तो ये इंग्लिश चैनल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लोकेशन देख सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ डोवर, यहाँ पे फ्रांस, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम का एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ डोवर दिख गया आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ऊपर की तरफ अगर हम लोग पढ़ें, ठीक है, तो ये इधर नॉर्थ सी हो गया, इधर एडिनबर्ग, ये स्कॉटलैंड का एरिया आप देख सकते हैं। और दिस इज यहाँ पे आपका ग्लासगो, यहीं पे इसी के बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। तो वहीं पे ये आपका स्क्वैश चैंपियनशिप हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इंडिया के द्वारा इसको यहाँ पे मिक्स डबल वुमेन्स डबल्स में यहाँ पे जीता गया ये टाइटल, ठीक है। बाकी ये पीडीएफ्स के आपको यहाँ पे प्राइसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पीडीएफ्स आपको यहाँ पे प्राइस यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 299 पर मंथ आपको पे करना है। पूरे मंथ का डेट वाइज आपको सारे पीडीएफ्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, एमसीक्यू प्रोवाइड किया जाएगा, द हिंदू के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, बिहार न्यूज़ के भी आपको नोट्स यहाँ पे ओनली सिर्फ 149 है और 399 में आपका फरवरी टू अक्टूबर करंट अफेयर के नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है।
तो इसको आप प्रोवाइड कर सकते हैं, इसको आप इसको आप खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए आपको अगर इसको रिक्वायरमेंट हो तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, ये ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर है, व्हाट्सअप कीजिए, वहीं पे सारे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते हुए चलिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए, और टाइमली आप क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए। बाकी किसी भी तरह का कोई भी डाउट, फीडबैक, सजेशन जो देना हो वो आप मुझे यहाँ पे दे सकते हैं। और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में कनेक्ट होने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के सारे लिंक्स आपको वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से आप डायरेक्ट मेरे सारे मीडिया अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।